लगातार जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे कि आपको अभी इन्हीं दिनों में राहुल गांधी जी की जो सदस्यता को रद्द किया गया है, उसके बाद उनके मकान को खाली कराने का था, जो सारे के सारे सूचीबद्ध तरीके से सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम आज सेव डेमोक्रेसी और लोकतंत्र बचाओ को लेकर के एक अपना जुलूस निकाल रहे हैं। और सारे के सारे जो हमारे युवा कांग्रेस के साथी जो हैं, इसको पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर के ऊपर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है, क्योंकि बीजेपी हर रोज की रोज कोई ना कोई, उनके पास ऐसे सांसद और एमएलए बहुत हैं जिनकी 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, जिनको आज तक जिनकी सदस्यता नहीं गई है। लेकिन राहुल गांधी जी को लेकर के उनकी तत्परता कुछ ऐसी थी कि उन्होंने केवल 1 दिन के अंदर ही ये सारा काम किया, जबकि कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दिया था अपील करने के लिए। वो इतना भी इंतजार नहीं कर पाए। तो हमें लगता है कि अब यूथ को भी और जनता को भी साथ आना पड़ेगा और मजबूती के साथ इस लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और इसी मुहिम में आज युवा कांग्रेस के हमारे जिला के जो साथी हैं, कैथल के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी हैं सतीश चैल जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनकी अगुवाई में हमने इसको आज मार्च को किया है। और लगातार हम हर जिले में और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रा को देखते हुए जो लोकप्रियता है राहुल गांधी की बढ़ रही थी, उसी के स्वाभाविक है कि लगातार अडानी को लेकर के जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ रहे थे, और वो आपने क्रोनोलॉजी को समझा ही होगा कि कुछ दिन 1 साल तक लगातार इस केस को लेकर के सुनवाई नहीं होती है। और जो याचिका करता है वो खुद हाई कोर्ट में जाकर के कहता है कि मैं अब इसके ऊपर सुनवाई नहीं चाहता हूँ। जैसे ही राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन किया कि अडानी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, उसके तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर जो याचिका करता है वो कोर्ट में पेश होता है और जाकर के कहता है कि मैं इस केस की सुनवाई करना चाहता हूँ। और 1 हफ्ते के अंदर ही सुनवाई शुरू भी हो जाती है और उसमें जाकर के तारीखें भी मिलना शुरू हो जाती हैं। और कितने दिन के अंदर देखोगे तो आप उन्होंने अपना फैसला भी दे दिया। तो ये रोज प्रदर्शन एक ही टाइम में पूरे हरियाणा में है? ऐसा है, जुडिशरी के दबाव की अगर बात करें तो स्पष्ट दिखता है, देश की आज़ादी के बाद 1947 से लेकर आज तक इसके डेफेमेशन में किसी को 2 साल की सज़ा नहीं हुई है। और कोई आम आदमी राहुल गांधी नहीं है, वो इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो 4 बार के सांसद हैं और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बावजूद कन्विक्ट करना, 2 साल की मैक्सिमम सज़ा देना सीधा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्तियां जो उनके विरुद्ध काम कर रही हैं, वो नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोले, विशेष तौर पर अडानी के खिलाफ बोले, विशेष तौर पर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ बोले। उसको लेकर के ये सारा कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी चुनाव ना लड़े या प्रधानमंत्री का चेहरा ना बने, इसके लिए किया जा रहा है। देखिए, स्पष्ट है सारी चीज़ें। आप पत्रकार बंधु जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे से ज़्यादा जानते हैं। और ये स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट में ना हो। लेकिन हम चाहते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, राहुल जी ने जो आह्वान किया है वो यही है कि हमें किसी भी तरीके से लोकतंत्र को बचाना है। अगर हम पार्लियामेंट में खड़े होकर के ना बोल पाए तो हम सड़कों के ऊपर बोलें। तो ये प्रदर्शन आज पूरे हरियाणा में है या अलग अलग जगह अलग अलग टाइम किया जा रहा है? ना, ये पूरे हरियाणा में नहीं है, हर रोज कोई ना कोई जिले, कल गुड़गांव में था, आज यहाँ है, कल पंचकुला में है। इसी तरीके से लगातार हर जिले में कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। देखिए, मेरा नाम प्रदीप गुजर है, मैं प्रदेश महासचिव और जिला इंचार्ज कैथल हूँ। जिस प्रकार से आज देश के अंदर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष की और विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाने का काम किया गया है, ये मोदी सरकार असल मुद्दे जो हिंदुस्तान की आवाम के हैं, जो असल मुद्दा आज देश के सामने अडानी घोटाले को लेकर है, 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसकी जांच को लेकर आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को दबाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत आज विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया। रही न्यायिक व्यवस्था की बात, तो जो भी न्यायिक प्रणाली है उसमें हमारा पूर्णतः विश्वास है। लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र और सरकार की जो दोहरी पॉलिसी है, उसके कारण कहीं ना कहीं आज विपक्ष को अपनी बात उठाने के लिए सड़क पर और आम जनता के बीच जाने का काम करना पड़ रहा है। देखिए, हमारा प्रदर्शन, हम पिछले 5 दिन से युवा कांग्रेस के साथी दिल्ली के अंदर भी प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जिले में
जिस प्रकार भी हमें अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे उसी पर मजबूती के साथ, चाहे हम साल उठाएं 2 साल उठाएं, ये सड़क में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और लोकतंत्र के लिए और देश के लिए ये लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेंगे।